जहां आम आदमी की लाइट रातों में गोल हो जाती है, वहां तानाशाह की रातें रोशनी से रंगीन हो जाती है। ये रोशनी बिजली के साथ शराब और शबाब की रोशनी होती है, और जब सुबह होती है तो ये तानाशाह निकल पड़ता है अपनी सल्तनत पर अपना हुकूमत चलाने। वीडियो में आज आखिरी तक बने रहिएगा, इसके कुछ कारनामे हम आपके सामने रखने वाले हैं। खूबसूरत लड़कियों का शौकीन। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया में 13 साल से लेकर 25 साल की लड़कियों का एक समूह तैयार किया जाता है। इसमें लड़कियों की संख्या कम से कम 2000 होती है। कम उम्र के इन लड़कियों को लिटिल प्लेजर के नाम से भी बुलाया जाता है। इन लड़कियों के साथ किम अपनी रातें गुजारता है। हालांकि वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और 2 लड़के हैं। फिर भी किम को सेक्स की ऐसी सनक है कि उसके आदमी लड़कियों के स्कूल के आगे सिर्फ इसलिए खड़े रहते हैं कि वो 13 साल की लंबी गोरी स्वीट वॉइस वाली लड़की को पसंद कर सके और उसे किम के बिस्तर पर भेज सके। ऐसी लड़कियों को स्कूल से उठवाकर गुप्त स्थान पर भेजा जाता है, जहां उन्हें पहले किम को खुश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई लड़की किम को मनाने से इनकार कर दे या फिर प्रेग्नेंट हो जाए तो दोनों ही सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। अगर किम का मन किसी लड़की से मन भर जाए, ऐसी कंडीशन में उस लड़की को अपनी सेना के सैन्य अफसरों को तोहफे में दे देता है। 25 साल की उम्र होने पर उस लड़के को आजाद कर दिया जाता है। हमारे जिन साथियों ने चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट इज किम डायनेस्टी। किम जोंग उन डर के लिए ही नाम काफी है। अगर आप नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हैं, तो आप उस डर को फील करते हैं, लेकिन दुनिया उसके कारनामे को सुनकर ही सहम जाती है। दरअसल कोरिया देश का जब विभाजन हुआ तो दक्षिण कोरिया डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन नॉर्थ कोरिया किम डायनेस्टी के अंडर में आ गया। सबसे पहले किम इल संग ने तानाशाही की शुरुआत की। इसके बाद किंग के पिता किम जोंग इल का शासन आया। आज किम जोंग उन उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अपने पिता की गद्दी को हथियाने के लिए उसने अपनी ही सेना के सीनियर ऑफिसर को मरवा दिया। साल 2013 में अपने अंकल जैन सांग को मरवा दिया। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन टिम का एक सौतेला भाई भी था। उसने अपने सौतेले भाई किम जोंग नेल को साल 2017 में मरवा दिया। शराब और कबाब का शौकीन। भले ही नॉर्थ कोरिया में रहने वाले आम लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता हो, लेकिन किम जोंग उन अपने खान पान और रईसी पर रुपया पानी की तरह बहाता है। किम की सुबह शुरू होती है रोमांस काउंटी वाइन से। ये वर्ल्ड फेमस और सबसे एक्सपेंसिव वाइन है। शाम होने पर किम जोंग उन रशियन वाइन के नशे में डूब जाता है, लेकिन रात में बिस्तर पर जाने से पहले ये स्नेक वाइन पीता है, जो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी मर्दाना ताकत को बूस्ट कर देती है। ये स्नेक वाइन वियतनाम की स्पेशल वाइन है, जिसे पीने के बाद आदमी की सेक्स लाइफ में एंजॉयमेंट का जबरदस्त तड़का लगता है। बात करते हैं उनके खान पान की। इसे खाने में जापान की बगायू डिश बहुत पसंद है। कई नॉनवेज आइटम ये चीन से मंगाता है, जबकि पोर्क का मीट डेनमार्क से मंगाता है। इसके अलावा ब्लैक चिकन, ब्राजीलियन कॉफी शार्क पिंसू के अलावा स्वीडन का मूव चीज इसके फूड का खास हिस्सा है। अपने इसी महंगे खान पान पर साल भर में करोड़ों रुपया उड़ा देता है। किम जोंग उनके इन कारनामों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट इज बर्थ मिस्ट्री। किम जोंग उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर अलग अलग तारीखें सामने आती है। किम की डेट ऑफ बर्थ की एक तारीख है 8 जनवरी 1982। इसके अलावा किम की पैदाइश के बारे में साल 1983 और साल 1984 का भी समय बताया जाता है। किम के जन्म की मिस्ट्री तो अभी तक एक सीक्रेट बनी हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसकी उम्र लगभग 40 साल की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट इज तानाशाह की सनक। किम जोंग उन ने अपने एक ऑफिसर को केवल इसलिए मरवा दिया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान इस ऑफिसर ने झपकी ले ली थी। उनके आर्मी ऑफिसर को नींद आ गई। बाद में किंग ने उस ऑफिसर को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया। बताया जाता है कि बाद में उस ऑफिसर का फ्यूनरल राजकीय सम्मान के साथ किया गया। किम की ऐसी हरकतों के चलते उसे पूरी दुनिया में एक सनकी तानाशाह के तौर पर देखा जाने लगा। अपने दुश्मनों को इतनी खतरनाक और क्रूर सजाएं देता है कि इसे देखने के बाद उसके अपने देश में कोई भी उसके खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। किम की सिक्योरिटी। अपने देश और अपने ऑफिसर्स के बीच घिरा होने के बावजूद किम जब चलता है तो उसकी कार के चारों तरफ कमांडोज दौड़ते हैं। ये कमांडो मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। तेज गर्मी में भी
ये इसी तरह के कोट पैंट और शूज पहनकर किम की बॉडी को सिक्योर करते हैं। इसके अलावा किम जब भी हवाई यात्रा करते हैं तो इसके साथ इसकी सिक्योरिटी के लिए एक प्लेन और उड़ता है। किसी को ये पता नहीं होता कि किम कौन से जहाज में बैठा हुआ है। वैसे अपने देश में किम ज्यादातर रेल यात्रा करना पसंद करता है। जिस ट्रेन में किम यात्रा करता है वो भी स्पेशल होती है। अपनी इसी स्पेशल ट्रेन से अपने देश के हर क्षेत्र की यात्रा करता है। अपनी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपयों का खर्चा किम करता है। नेक्स्ट इज अजीब लॉजिक। किम जोंग उन आज जितना मोटा और थुलथुला नजर आता है ये हमेशा वैसा नहीं था, बल्कि जब ये काफी दुबला हुआ करता था और स्मार्ट भी नजर आता था। लेकिन जब से इसने नॉर्थ कोरिया का जिम्मा संभाला है और प्रेसिडेंट पद को ग्रहण किया है उसके पहले से ही इसने वेट गेन करना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि कोई भी दुबला पतला आदमी प्रेसिडेंट के पद पर अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट इज मिस्टीरियस बिहेवियर। किम जोंग उन ने दुनिया के उन देशों में अपने आप को खड़ा किया है जो परमाणु शक्ति न्यूक्लियर पावर से लैस है। किम जोंग उनके बारे में उसके सन की बिहेवियर को लेकर पूरी दुनिया में हमेशा चिंता रहती है। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद किम का खौफ लगभग पूरी दुनिया में फैल गया। वो इसलिए क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं ये कब किस देश पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दे। अमेरिका जैसे देश को ये तानाशाह है खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटता। इसका कहना है कि इसके देश की सेना अमेरिकन आर्मी से 5 गुना ज्यादा अच्छी है। दोस्तों उत्तर कोरिया का ये सन की तानाशाह है। कब किससे खुश हो जाए और कब किससे नाराज हो जाए ये समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं। ये जिस पर खुश हो जाता है उसे अपनी पीठ पर बिठा देता है, लेकिन जिस पर नाराज हो जाता है उसे मौत की नींद सुला देता है। यहाँ तक कि इसकी अपनी पत्नी पर भी इसके बनाए हुए कानून लागू होते हैं। दोस्तों जिंदगियां खुशियां बांटने का दूसरा नाम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग दूसरों को तकलीफ दे ही देते हैं। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।